पाकिस्तान के ऊपर कब मिसाइल हमला होगा या कब बारूद से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा, ये जानकारी सिर्फ या तो भारतीय सेना के पास है या भारत सरकार इसको जानती है। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि वो लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। सीज फायर वायलेशन जो है वो लगातार पाकिस्तान दौरा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो डरा हुआ नहीं है और सीज फायर वायलेशन के जरिए अपने आप को मजबूत दिखाने की भी पाकिस्तान की कोशिश है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझे कि आखिरकार पाकिस्तान अपने डर के साए में किस तरीके से कदम उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की कितनी हैसियत है ये किसी से छिपी नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो केवल 96 घंटे ही भारत के सामने पाकिस्तान टिक पाएगा। क्योंकि जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें यही दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास केवल 96 घंटे यानी 4 दिनों तक ही भारत से युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की एक गलती की वजह से पाकिस्तानी सेना का तोपखाना और खाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की ये गलती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना उकसावे वाली फायरिंग। पिछले 12 दिनों से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे वाली फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से 12 दिनों में 49 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा और अखनूर में पाकिस्तान ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान छोटे हथियारों से भारतीय चौकियों पर रोज फायरिंग करता है और पाकिस्तान का मकसद भारत को अपनी ताकत दिखाना है। पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि वो भारत को हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इस फायरिंग की वजह से पाकिस्तानी सेना का गोला बारूद नष्ट हो रहा है और यही तो भारतीय सेना भी चाहती है। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना की हर एक गोली का ऐसे जवाब दे रही है कि भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान की कई चौकियों के नष्ट होने की खबर है। अच्छा होगा कि पाकिस्तान की सेना 1948, 1965, 1971 और 1999 की जंग से सबक ले। भारत से युद्ध के लिए उतावला ना हो, क्योंकि अगर इस बार भारतीय सेना ने बॉर्डर पार की तो पाकिस्तानी सैनिकों का पिटना तय है। हो सकता है कि पीओके भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को दिन रात ये डर सता रहा है कि कब भारत की ओर से इस पे हमला किया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से हर रोज उलझ जुलूं बयान दिए जा रही है। इस बीच डल झील की तस्वीर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आज मॉकड्रिल से पहले मॉकड्रिल की गई है। आज यहाँ पर जिस तरीके से कल मॉकड्रिल होनी है उसके पहले मॉकड्रिल की गई है और लोगों को बताया गया, समझाया गया कि किस तरीके से आपात स्थिति से खुद से निपटना होगा, कैसे खुद को बचाना होगा, लोगों को बचाना होगा। जो शिकायत थी उसे भी एक्टिवेट किया गया यहाँ पर और जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद रह करके उन्होंने मॉकड्रिल में हिस्सा लिया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर और बड़ी बात दरअसल ये भी है कि जो इलाके हैं वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया, सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया गया है और जो ठिकाने हैं सुरक्षित बंकर जो है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है जहाँ पे मॉकड्रिल के साथ साथ सुरक्षा के एहतियात के मद्देनजर यहाँ पे तमाम जो बड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है और इसी के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में जो सुरक्षा है वो मुस्तैद कर दी गई है। साथ ही साथ जो ठिकाने हैं वहां पे उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। खास तौर पे वो इलाके जो एलओसी से लगे हुए हैं, वो जिले जो लगे एलओसी से, उनको ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया है, एक्टिव कर दिया गया है। पर पीर बाबा की मज़ार पर ही रहते हैं, यहीं पर इसी कॉम्प्लेक्स में? बिल्कुल, हम यहीं रहते हैं। तो यूनुस जी, हमने सुना है कि यहाँ की मान्यता है, यहाँ के लोग का मानना है कि जब मोटर शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है तब ये जो श्राइन है पीर बाबा का, जो मज़ार है, वो यहाँ के लोगों को बचाता है मोटर शेलिंग से। ऐसा विश्वास है लोगों का? बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने ये कहा हुआ है, जब भी 1965 में या 1971 में शेलिंग हुई तो इन्होंने कहा था कि जो लोग भी अपने घरों के अंदर रहेंगे वो मेरे ज़िम्मा में हैं, या फिर जो लोग भी हमारे पास आ जाएंगे, हमारी दरगाह के करीब में आ जाएंगे तो उनको कोई ख़तरा नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है और अपने घरों से बाहर ना जाएं आप लोग।
और यूनुस जी, यहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे अगल बगल लगभग 3 से 4 गांव हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि लगता है कि सीज फायर वायलेशन कई दिनों तक चल रहा है, तो कई सारे लोग यहाँ पे श्राइन में आके कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। हाँ बिल्कुल, कुर्बो जवार के जो लोग हैं वो तमाम यहाँ पर आ जाते हैं और ये जगह हमारे लिए महफूज समझी जाती है। क्या ऐसा मानना कि यहाँ पे अधिकतर जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी ये मानना है कि ये जो श्राइन है, जो मज़ार है, ये लोगों की रक्षा कर रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर तमाम का विश्वास है और बिल्कुल हमें यकीन है यहाँ पर, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन हो गई या पुलिस हो गई या आर्मी हो गई, सब का विश्वास है और यहाँ पर हर मजहब व मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि पहलगाम हमले के बाद आपको लगता हो, थोड़ा उस तरफ चल के भी अगर हम आपको आप हमको बता दें, तो आपको ऐसा लगता है कि पहलगाम हमले के बाद लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसी नौबत आई कि पाकिस्तान ने मोटर शेलिंग शुरू की, तो उस वक्त सीधे इस मज़ार में ही लोग आने वाले हैं ज़्यादा संख्या में? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कहना है लोगों का कि अगर कोई ऐसा मसला बनता है तो हम इस जगह पर तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि ये जगह हमारे लिए महफूज है। तो यूनुस जी, आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई ऐसी तैयारी की हुई है कि अगर 1000 से ऊपर की संख्या में लोग आते हैं नीचे से गांव वाले, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि फिलहाल टेंशन का माहौल दोनों देशों के बीच बना हुआ है, तो उसकी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है कि ज़्यादा लोग आ गए तो उनको रहलाना होगा 3-4 दिन तक, अगर लोग यहाँ पे अंदर रहे तो? यहाँ पर बिल्कुल आएँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 1000 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा की अगर तादाद में होंगे तो बिल्कुल यहाँ इंतजामात किए गए हैं। और यूनुस जी, वहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं वो पीओके का हमारा हिस्सा, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो पूरा हिस्सा यहाँ से दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सामने वाला जो हिस्सा है ये पीओके का है। लगभग अगर इस एरिया की बात करें तो लगभग कितने, वो कौन से गांव हैं जिनके लोग अधिकतर यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ पर कस्बा किरनी हो गया, शाहपुर हो गया, इस्लामाबाद है, सरल है और बांडी चेचियाँ है, और यहाँ करीब के जो मंधार पूरा गाँव है, और यहाँ तक के गली पिंडी और सलोनिया तक के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। ये मतलब ये आते हैं, ये क्योंकि कोई भी मसला हो करीब के हैं तो ये लोग यहाँ पर। तो रिपोर्ट देखिए आपने कि किस तरीके से यहाँ पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए तमाम एहतियात कर रहा, एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ गई है। जितने मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो पाकिस्तानी सैनिकों का पिटना तय है। हो सकता है कि पीओके भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान को दिन रात ये डर सता रहा है कि कब भारत की ओर से इस पे हमला किया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से हर रोज उलझ जुलूं बयान दिए जा रही हैं। इस बीच डल झील की तस्वीर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आज मॉकड्रिल से पहले मॉकड्रिल की गई है। आज यहाँ पर जिस तरीके से कल मॉकड्रिल होनी है उसके पहले मॉकड्रिल की गई है और लोगों को बताया गया, समझाया गया कि किस तरीके से आपात स्थिति से खुद से निपटना होगा, कैसे खुद को बचाना होगा, लोगों को बचाना होगा। जो शिकायत थी उसे भी एक्टिवेट किया गया यहाँ पर, और जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद रह करके उन्होंने मॉकड्रिल में हिस्सा लिया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर और बड़ी बात दरअसल ये भी है कि जो इलाके हैं वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया, सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया गया है, और जो ठिकाने हैं सुरक्षित बंकर जो है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, जहाँ पे मॉकड्रिल के साथ साथ सुरक्षा के एहतियात के मद्देनजर यहाँ पे तमाम जो बड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसी के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में जो सुरक्षा है वो मुस्तैद कर दी गई है। साथ ही साथ जो ठिकाने हैं वहाँ पे उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। खास तौर पे वो इलाके जो एलओसी से लगे हुए हैं, वो जिले जो लगे एलओसी से, उनको ज़्यादा मुस्तैद कर दिया गया है, एक्टिव कर दिया गया है। पर पीर बाबा की मज़ार पर ही रहते हैं, यहीं पर इसी कॉम्प्लेक्स में? बिल्कुल, हम यहीं रहते हैं। तो यूनुस जी, हमने सुना है कि यहाँ की मान्यता है, यहाँ के लोग का मानना है कि जब मोटर शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है, तब ये जो श्राइन है पीर बाबा का, जो मज़ार है, वो यहाँ के लोगों को बचाता है मोटर शेलिंग से। ऐसा विश्वास है लोगों का? बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने ये कहा हुआ है, जब